Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 10, that is Higher Education System for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. Now without any delay, let's get started. आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कह रहा है अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूएन मेंबर्स कंट्रीज वर इंश्योर डैट बाय 2015 कब तक इंश्योर करना है 2015 तक और किनको करना है तो ये जितने भी सारे यूएन मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इंश्योर करना है अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और क्या इंश्योर करना है कि चिल्ड्रन एवरीवेयर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ डैश। यानी तो जो भी कंट्री जो है यूएन का मेंबर है वहाँ के जितने भी सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका जो है एक कोर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कोर्स है। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी एजुकेशन, बी वी हैव सेकेंडरी, थर्ड दिया हुआ टर्सरी एजुकेशन एंड डी वी हैव स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है 2015 तक जो है अंडर द गोल ऑफ 2 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये 2015 तक जो है तो जितने भी सारे यूएन मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अपने देश के अंदर सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट जो है कंप्लीट करवाना है। तो ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव according to the census of 2011 which states or union territories had the minimum number of graduates in relation to its population। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को पता करना है कि वो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ है जो अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम ग्रेजुएट्स को क्रिएट किया है। ऑप्शन वी हैव फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, बी वी हैव केरला, सी दिया हुआ है दमन एंड दीव और डी वी हैव चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है सबसे कम जो है ग्रेजुएट्स हैं उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फोकस करना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा है ग्रेजुएट्स, ठीक है, सबसे कम नहीं पूछा है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम क्या है, चंडीगढ़ होगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर योगिक साइंसेस has been set up by the University Grant Commission that is UGC in the states of। तो किस स्टेट में जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस का निर्माण किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव कर्नाटका, बी नंबर दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी वी हैव उत्तराखंड और डी नंबर दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर जो है यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस का जो है सेटअप किया है। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है द फुल फॉर्म ऑफ नीट। यहाँ पे हम लोग से नीट का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जो रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्कीम ऑफ एमएचआरडी। एमएचआरडी के द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एमएचआरडी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और अब जो है इसको जो है 2021 में जो है इसको चेंज करके क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डैट इज़ MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखना है कि MHRD को जो है चेंज करके क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के अंदर जो है इनिशिएटिव लिया गया है। देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट दिया गया है नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, बी वी हैव नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, सी वी हैव नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग और डी नंबर दिया हुआ है नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो इस बॉडी का फॉर्मेशन जो है जनरली टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट 20 दिया गया है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इन 2 स्टेटमेंट को रीड करके हम लोग को बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज़ अ नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड कह रहा है द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट नॉट लेस देन 1:10। यानी टीचर जो है अगर एक है तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट 10 होने चाहिए, यानी 10 पे जो है एक फैकल्टी को रखना है डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू।
यानी दोनों सही है। बी वी हैव बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। सी नंबर गिवन है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इज फॉल्स। और लास्ट वी हैव स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है यानी फॉल्स है, और बट स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो फॉल्स है। क्यों, देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर पहला में दिया हुआ था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड दिया हुआ है कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है वो 1:10 का नहीं होता है, ठीक है, 1:10 का ना होकर जो है वो रेशियो होता है 1:15 का, यानी 15 स्टूडेंट पे जो है एक फैकल्टी को रखना कंपलसरी होता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।